आप बूढ़े कब हुए? आपके बुढ़ापे की तारीख क्या है? जन्म की तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिख लिया, ये तारीख जन्म की। आपके बुढ़ापे की तारीख क्या है? आपको पता ही नहीं चला, और इतनी देर में तो बुढ़ापा भी आ गया और जवानी भी चली गई। किसी की जवानी आज गई, किसी का बुढ़ापा आज आया। तो हर दिन क्रम चल रहा है ना पालन संहार का, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार, हाँ या ना? हर दिन कोई बूढ़ा हो रहा है, हर दिन कोई जवान हो रहा है, हर दिन कोई आ रहा है, और हर दिन जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। आपको यहां किसने भेजा? जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा, जाओ जगत में जाना। हमें भगवान ने यहां भेजा, जाओ कुछ करके आओ। आ गए, कर रहे हैं, और जब भगवान कहेंगे चलो आ जाओ तो चले जाएंगे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने वाले हैं धरा पर, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। कौन बुलाता है आपको? जिन्होंने भेजा है। इसलिए जीवन भी उन्हीं का दिया गया और मृत्यु भी। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए। चाहे सुख मिले, चाहे, हर परिस्थिति का निर्माण कौन करता है? सुख मिला, लोग कहते हैं बड़ी कृपा है महाराज जी, बड़ी कृपा, हम बहुत सुखी हैं। और जब दुख मिलता है तब कहते हैं भगवान ने हमें बड़ा कष्ट दिया। यदि सुख ईश्वर की कृपा थी तो दुख भी तो ईश्वर की कृपा है। जो व्यक्ति सुख में कृपा मानता है, यदि दुख में भी कृपा माने तब तो वो भक्त है। वो केवल सुख में कृपा माने, दुख में कृपा ना माने तो वो तो स्वार्थी है ना। कि सुख में तो कृपा मान रहे थे, अब दुख में क्या हो गया? सुख आया तो लगा बड़ी कृपा है, दुख आया तो लगा बड़ा संकट है। अरे भक्त वो होता है जो हर परिस्थिति को कृपा माने, हर परिस्थिति में कहे, हर परिस्थिति में कहे तेरे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। जीवन मिला तो कृपा है, और मौत मिल गई तो कृपा नहीं है। सुदामा जी गरीब थे, बोलो हाँ, तो क्या वो कृपा नहीं मान रहे थे? शिकायत थी? आज कोई सुदामा जैसा भक्त हो जाए और वो सुदामा जैसा गरीब हो जाए तो भगवान को जीने देगा? कहेगा वाह प्रभु, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, देख रोटी नहीं है। वो तो भगवान को अपना नौकर बना लेता, तुम यहां बैठो, जो कह रहा हूं करो, तुम्हारा भगत हूं। पर सुदामा जितने बड़े भक्त थे, पर कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। जो हर परिस्थिति को कृपा माने वही तो भक्त है ना मेरी माँ, और वही समर्पण है। जब समर्पण ऐसा होगा तब जाके भक्ति का कुछ अर्थ निकलता है। आज लोगों को भक्ति करना है, लेकिन भक्ति करना कैसी है? महाराज जी पैसे नहीं आ रहे हैं, आप बताओ क्या करें? पैसे के लिए भक्ति, पैसे के लिए भक्ति मत करो, पैसे के लिए मेहनत करो, कर्म करो। पैसे के नाम से भक्ति करो ही मत। पैसे कमाने हैं ना तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से पैसे आ जाएंगे। अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छे से चलोगे, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्ति करना है तो भक्ति केवल
भक्ति क्यों की जाती, जरा आप लोग मुझे समझाओ, भक्ति क्यों करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? क्या मिलता है भक्ति से? क्यों करना चाहिए? पैसे तो मेहनत करने से मिलेंगे, भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। भक्ति क्यों करना चाहिए भैया आप बताओ? भगवान को प्राप्त, चलो भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यदि भगवान आपको मिल गए तो आप क्या करोगी? भगवान से क्या मांगोगी? यदि मिल गए, आपने भक्ति की, भगवान को पा लिया, अब क्या करोगी? हैं? सबका कल्याण आप करेंगे। कैसे 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 हमें बताइए, आइडिया दीजिए। हम भी कभी मिलेंगे तो पूछ लेंगे कि लंदन गए थे तो वहां हमें ये बातें पता चली हैं। दूसरों की सेवा तो आप अभी भी करती हैं, आप अभी भी करती होंगी और कर रही हैं आप। दूसरों की सेवा, हमारे आपकी सास होंगी, आपके दादी होंगी, नानी होंगी, वो कुत्ते को रोटी डालना, गाय को रोटी डालना, चींटी को दाना डालना, कौआ को रोटी डालना, ये सबके घर में होता। सनातनी हम हैं ना, तो हम सनातनियों के घर में, सबके घर ये होता आया है। अब लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अब ना कुत्ते मिल रहे हैं, ना गैया मिल रही है, ना पक्षी मिल रहे हैं अच्छे से। लेकिन ये सारी चीजें हमारे यहाँ था, ऑलरेडी था। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि भगवान को भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, अच्छा भगवान मिलेंगे तो क्या करोगे? हैं? हैं? भक्ति मांगेंगे, भक्ति करोगी तब तो भगवान ही मिल जाएंगे। एक चीज और है मेरी माँ, भक्ति से ऊपर है, हम वहीं आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। भक्ति से भी ऊपर एक चीज है, बताओ क्या? मुक्ति। मुक्ति बहुत छोटी चीज है, इससे भी ऊपर कुछ है, आप बताओ? सेवा। सेवा तो यहां सब करोगे तब तो वहां तक पहुंचोगे, आप यहीं यहीं घूम रहे हैं चक्कर। थोड़ा मुक्ति, थोड़ा सेवा, सेवा करोगे तब ना मुक्ति मिलेगी। मोक्ष बता तो दिए कि बहुत छोटी चीज है, चरणों में जगह। और कुछ? शांति। शांति तो आपके पड़ोसन का नाम है। सुनो, ये सारी चीजें आपने जो सब कहा सब सही है, किसी की बात गलत नहीं है, पर यहां से हम आपको और ऊपर उठाना चाह रहे हैं। भरत जी का चरित्र पढ़िएगा। भरत जी ने क्या मांगा? जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो भरत जी को रास्ते में प्रयागराज जी, वो स्नान किए प्रयाग में, तो प्रयागराज जी प्रकट हो गए, मूर्तिमान प्रयागराज आ गए। और मूर्तिमान प्रयागराज ने कहा कि भैया भरत, तुम बहुत अच्छे भाई हो, बताओ मैं आपको क्या दूं? तब भरत जी ने कहा, श्लोक दोहा याद कर लीजिए। भरत जी ने कहा, अर्थ ना धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण। ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग पद चाहिए, ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? भरत जी बोले, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। यदि प्रभु आप कृपा करो, मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रभु कभी मिल जाए तो भगवान से कहना, प्रभु आप मुझे बस अपने चरणों का प्रेम दीजिएगा। क्या दीजिएगा? प्रेम। कौन सा प्रेम? प्रेम दो तरह का, एक सकाम एक निष्काम। कौन सा प्रेम? निष्काम, कोई कामना नहीं। हे प्रभु, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए आपसे, हमें तो क्या चाहिए? आपकी याद में हम तड़पते रहें। भरत जी 14 साल तक राम जी की याद में क्या करते रहे?
तड़पते रहे। क्या मांगा? प्रेम। इसलिए मेरी मां, भक्ति सबको मिल सकती है पर भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते। 1,00,000 लोगों को भक्ति मिलेगी तो 1,00,000 में किसी एक को भगवान अपना प्रेम देंगे। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को क्या प्रिय है? गोपियां क्या करती हैं भगवान से? बोलो, क्या गोपियां मोक्ष चाहती हैं? नहीं, गोपियां प्रेम करती। और प्रेम कैसा कि कृष्ण चले गए तो उनकी याद में तड़प रही हैं, रो रही हैं, रो रही हैं, लेकिन रोती हैं पर कुछ चाहती नहीं। इसलिए प्रेम सबसे ऊंची चीज है। भगवान से कभी मिलो तो क्या मांगो? प्रभु अपने चरणों की प्रीति दीजिए। भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए? प्रेम पाने के लिए। सुदामा क्या करते हैं कन्हैया से? प्रेम। और इतना प्रेम करते हैं कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए तो सुदामा भगवान से कुछ मांगने नहीं, सुदामा 4 मुट्ठी चावल देने गए थे, कृष्ण से कुछ लेने नहीं। लेने गए? हाँ, जहां प्रेम होगा वहां लेने का भावना होगा, वहां तो सब कुछ देने का, अपने को देना। नदियां प्रेम करती हैं समुद्र से तो समुद्र से कुछ लेती नहीं है, अपने आप को समर्पित कर देती हैं समुद्र में। देने का नाम प्रेम है, अपने को डुबा देने का नाम प्रेम है, भगवान में समर्पण कर देने का नाम। कोई चाह नहीं है। जहां प्रेम है वहां कोई डिमांड नहीं होगी। जहां डिमांड है वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। वो क्या है? यदि हम आपसे कुछ चाहते हैं तो स्वार्थ ही तो हुआ ना मेरी मां। इसलिए संसार के हर रिश्ते में कहीं ज्यादा कहीं कम स्वार्थ दिखता है, लेकिन भक्त और भगवान के रिश्ते में कोई स्वार्थ ना हो फिर प्रेम हो, तब वो सार्थक होती है भक्ति, तब वो सार्थक होता है जीवन, तब वो सार्थक होता है प्रेम। और वही प्रेम आपको सब कुछ दे सकता है। क्या चाहिए आपको बताइए? इसलिए मेरी मां ये भागवत प्रेम करना सिखाती हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान, सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लेते ही चल पड़े संसार से, मोह मन को हटा करके। चलो तब करेंगे भगवान के लिए। सुखदेव भगवान चल पड़े। ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे थे नैमिषारण्य में। सूत जी आए, शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि जो कथा अब हम आपको सुनाएंगे वो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। अच्छा, देवता भी ना कथा नहीं सुनते, इसलिए आप लोग कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। आज के युग में कोई कथा कहाँ सुनता है? आप जैसे भले लोग सुन रहे हैं, और नवरात्रि में भी कथा आप सुन रहे हैं, तो समझ लो कि इस नवरात्रि में किया गया आपके द्वारा कोई भी पुण्य आपका करोड़ों गुना बढ़ करके मिलना। सिद्धि कब मिलती है? नवरात्रि में किया गया कोई भी जप तप कार्य सिद्धि को देता है। इसलिए सिद्धि पाना हो तो नवरात्रि में सत्संग करिए, जप करिए, तप करिए, पूजन करिए। अच्छा, एक बार देवताओं के राजा स्वर्ग के आज गए मृत्यु लोक। कहाँ? परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे सुखदेव जी। इंद्र आए, बोले स्वर्ग का अमृत ले लो, वो कथा हमें पिला दो, कथा हमें दे दो, और स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को दिला दो। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी बताओ ये स्वर्ग का अमृत पियोगे? परीक्षित जी ने कहा मैं नहीं पीता, स्वर्ग का अमृत मैं नहीं पीऊंगा। तो आपको क्या पीना है? बोले भागवतामृत, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। भागवत सुनना है। क्यों नहीं पीना स्वर्ग का अमृत?
मैया स्वर्ग के अमृत को मना कर दिया परीक्षित जी ने, हम नहीं पिएंगे। क्यों? सुखदेव जी ने कहा क्यों? परीक्षित जी ने कहा स्वर्ग का अमृत पिएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, भागवत का अमृत पिएंगे, सत्संग का अमृत पिएंगे तो भगवान मिलेंगे, और भगवान मिल गए तो सब मिल गया, स्वर्ग मिला तो क्या मिला? आप लोग स्वर्ग चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? लेकिन आपके यहाँ कोई की मृत्यु हो जाती है तो आप लिखवाते हैं स्वर्गीय फलाने जी। आप लोग भेजना सबको स्वर्ग ही चाहते हैं, जबरदस्ती काहे स्वर्गीय बना रहे हो? स्वर्गीय ना बनाओ, क्या बनाओ? बैकुंठवासी, साकेतवासी। स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहिए। आपको कोई बुलाए ना भी इंद्र कभी धोखे से तो चले मत जाना। मैया आप लोग जाओगी स्वर्ग? नहीं तो कहां जाओगी मेरी मां? कहां? वैकुंठ किसे कहते हैं? वैकुंठ का क्या अर्थ है? जहां कोई कुंठा ना हो, वैकुंठ है ना, जहां कोई कुंठा मतलब इच्छा, जहां कोई कामना ना हो, वैकुंठ वही जा सकता है जो निष्काम है। यदि कोई कामना है आपकी और आपकी मृत्यु हो गई और कामना रह गई, तो वो कामना वाला व्यक्ति ना स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में वहां जो पुण्य किया होगा वो स्वर्ग में जाके भोगेगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर गिर जाएगा संसार में, और यहां गिर के और फिर अपना कार्य करेगा। इसलिए स्वर्ग जाना मतलब समझदारी नहीं है। चलना ही है तो बैकुंठ चलो, जहां से आना ना पड़े दोबारा। देवताओं के राजा आए, बोले भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा हम आपको नहीं सुनाएंगे, आपके अंदर योग्यता नहीं है। अच्छा एक बात बताएं मेरी मां, भागवत सुनने के अधिकारी कौन कौन है? क्या सबको भागवत सुनानी चाहिए? क्या ज्ञान के अधिकारी सब हैं? आपसे पूछ रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा इंद्र आपको हम भागवत नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अधिकारी नहीं। क्यों अधिकारी नहीं? सोचो, देवताओं के राजा भी भागवत सुनने के अधिकारी क्यों नहीं? क्योंकि इंद्र का मन ना संसार में किसी स्त्री के चक्कर में लगा है, किसी के चक्कर में लगा है। जिसका मन किसी स्त्री किसी पुरुष में लगा हो, उसका मन कितना भी समझाओ उसे भगवान में कहां लगेगा। कहते ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, ये कहावत है। इसलिए जिसका मन सबसे हटके भगवान में मन लग जाए वही भागवत सुनेगा तो उसको लाभ मिलेगा। अब जिसका मन संसार में उलझा है उसे कितने भी भागवत सुनाओ, चूंकि मन उलझा है ना। मथुरा में कुछ लोग भांग पी के ना यमुना जी में नाव थी तो नाव में जाके बैठ गए। सुनना जरा ध्यान से। अब भंगेड़ी लोग भांग पी के नाव में बैठे, बोले चलो आज प्रयागराज चलते हैं यमुना जी के रास्ते। अच्छा यमुना जी मथुरा से सीधे प्रयागराज की ओर जा रही हैं, तो बोले चलो आज नदी नदी चलते हैं प्रयागराज। तो भंगेड़ी लोग बैठे नाव में भांग पी के और पूरी रात नाव चलाई, चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल। और जब नाव चली सवेरा हुआ, उनका कुछ नशा भी कम हुआ भांग का, तो वहाँ कुछ महिलाएं बच्चे नहा रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई साहब क्या ये मैया भैया क्या ये प्रयागराज आ गए हम? उन लोगों ने कहा उतर गई तुम्हारी भांग, ये तो मथुरा ही है। अरे बोले मथुरा से तो हम चले थे। अरे पागल चले तो थे पर तुम हो मथुरा में। बोले क्यों? हम तो पूरी रात नाव चलाए। अरे पागल नाव तो पूरी रात चली पर नाव खूंटे से बंधी रही। अब भंगेड़ी लोग नाव बंधी है और बंधी हुई नाव को पूरी रात चलाए और नाव चलती रही, वो तो ऐसी लगेगी ना चल रही है, हाँ या ना। पूरी रात नाव चली पर पहुंची कहीं नहीं, जहां थी वहीं है। आप भी संसार के खूंटे से बंधे हो, संसार में बेटा बेटी परिवार मोह माया के खूंटे से बंधे हो, तो कितना भी हाथ पांव चलाओ रहोगे वहीं। इसलिए पहले अपने मन को सबसे खोलो, फिर मन को भगवान के चरणों में लगा के फिर चलो, तब मंजिल मिलेगी। अब आप चल तो रहे हैं लेकिन मन तो उलझा है वहीं। गए हैं वृंदावन,
पर ध्यान पोता पोती में है। तो खूंटे से तो यहीं बंधा है, तो वहां जाके भी क्या मिलना है? पहले मन को खोलो, सबसे मन को हटाओ। जब सबसे मन हट जाएगा तब भगवान के चरणों में मन लगेगा। वही है निष्काम प्रेम। मन बड़ा पापी है, जल्दी नहीं मुक्त होता, नहीं यहीं लगा रहता है। कितना भी समझाओ, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब, है ना? पिंजरे से हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ऐसा है, मन बड़ा पापी है, पछताएगा पर कब? ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मेरा क्यों करता तो मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया।
आया बूढ़ापा तो देख के रोया, आया बूढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बूढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बूढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन जय हो। कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। तो खेल किसका है? मन का। ओ पापी मन, ये मन कौन है? बड़ा पापी। संसार में लग गया तो पापी, जगत में लग गया तो पापी, और जगन्नाथ में लग गया तो पुण्यात्मा। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। जगत में मन लगा है तो पाप कराएगा, और भगवान में लग गया तो इस मन से पाप भी होते हैं और इस मन से पुण्य भी होते हैं। क्या करना है? मर्जी आपकी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए इंद्र को भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। बोले आपका मन अभी स्थिर नहीं है। जिसका मन स्थिर हो जाए वो भागवत सुने तो उसको लाभ मिलेगा। इसलिए मेरी माँ, भागवत आप लोगों को मिली है ना, तो आप बड़े पुण्यात्मा हो। एक बार यह भागवत देवताओं के राजा को नहीं मिली। स्वर्ग में तराजू बांधी, तौल कर देखा भागवत जी का पलड़ा भारी। जो भागवत सुनता है ना, उसी का पलड़ा भारी है, आप ये समझिएगा। जो भागवत सुनेगा वही पुण्यात्मा कहलाएगा। जैसे पैसे कमाने वाले को धनवान कहते हैं, धन है तो धनवान, बल है तो बलवान, ऐसे भागवत जो सुनता है वही पुण्यात्मा है, पुण्यवान। इसलिए भागवत सुना करिए। अभी 2 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे वृंदावन में, तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, अपने पितरों की सदगति के लिए। प्रिय भक्तों, एक बार क्या हुआ कि नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए शांति पाने के लिए, पर शांति नहीं मिली। जब वो सत्यम नास्ति तपः शौचम सब जगह गए, पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं नारद जी को शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति कहाँ है? मैया शांति कहाँ है मेरी माँ? शांति मैया आज आई नहीं। शांति कहाँ है? जो भगवान की कथा, भगवान की शरण में है, उसी का चित्त शांत है, उसी का मन शांत है। और जिसका मन भगवान में नहीं लगा उसका चित्त शांत। शांति तब तक नहीं मिलती जब तक मन भगवान में ना लग जाए। नारद जी को शांति नहीं मिल रही। एक बार नारद जी संसार में शांति के लिए
भाग रहे हैं। कहाँ शांति? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर कहीं शांति नहीं। कहाँ क्या नजर आया? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषिणा। कलयुग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं है। तपः शौचम, तपस्या, पवित्रता। मैया यहां पवित्रता है कि नहीं है? कि नहीं है? पवित्रता कागज से आती है कि पानी से? है? नहीं? आपसे हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ पानी से पवित्रता आती है कि कागज से, पेपर से? हैं? पर यहां तो कुछ लोग कागज का यूज करते हैं। इतनी देर लगी समझने में। पवित्रता पानी से ही है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। इसलिए आप कहीं भी रहो पर यहां के हिसाब से ना रह के अपने हिसाब से रहो। शुद्धि, जैसी शुद्धि वैसी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा पानी वैसी वाणी। इन सब बातों को ध्यान से समझिएगा, इन सब बातों पे विचार कीजिएगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं अपनी ओर से, भागवत जी में लिखा है। नारद जी को चिंता हुई इस बात की, सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब यही शुद्धि, शौच का विचार, शौचाचार कहते हैं इसे। कलयुग में सत्य नहीं बचा, लोग स्वार्थ इतने हो गए हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे। सत्यम नास्ति तपः, तपस्वी कोई नहीं बचा। शौचम, पवित्रताएं भी नष्ट हो गई। लघु शंका करने के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए लघु शंका के बाद, तब जाके शुद्धि होती है। आप लोग धुलते हैं हाथ पांव? 4 कुल्ला करते हैं? करते हैं तो सही है, नहीं करते तो करिए, इसके बिना शुद्धि नहीं है। शौच करने जाओ तो शौच करने के बाद एक बार स्नान कर चुके हो तो दूसरी बार गए हो तो अर्ध स्नान करना ही चाहिए। अर्ध स्नान करना जरूरी है। शौच के बाद शुद्धि कब होती है? स्नान के बाद। इसलिए अब आजकल देखो लोग शौच करके आते हैं, 4-4 दिन तो लोग नहाते नहीं हैं। अब जो 4-4 दिन ना नहाएं, इनसे किस धर्म की उम्मीद करोगे? किसकी उम्मीद करोगे? इसलिए किसी भी देश में रहो, कहीं भी रहो, पर अपनी पवित्रता को नष्ट ना होने दो। किसको नष्ट ना होने दो? अपनी शुद्धि को, अपनी पवित्रता को, अपने विचारों को। सनातनी एक विचारधारा है। भारत 700 साल तक गुलाम रहा, 500 साल मुगलों के, और भी ज्यादा, 1000 साल ले लीजिए। 500 से अधिक गुलामी, 500 से ज्यादा वर्षों तक मुगलों की, फिर अंग्रेजों की गुलामी। इतने गुलामी के बाद भी आज भारत की संस्कृति जिंदा है। किसके बल पर? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के विचार इतने श्रेष्ठ थे। शुद्धि का, बुद्धि का इतना विशेष प्रभाव, कितनी लंबी गुलामी के बाद भी हमारी संस्कृति जिंदा है। और वो संस्कृति आपको जिंदा रखनी है यहाँ पर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके बच्चों को समझाओ कि बेटा पवित्रता क्या है। पवित्रता देखो, पूरा खेलना इस खोपड़ी का है मेरी माँ। यदि यहां गंदे विचार आ गए तो फिर आपका पतन होगा, और यहां यदि शुद्धि है तो फिर आप आगे ही बढ़ोगे।
क्योंकि व्यक्ति महान ना हाथों से नहीं होता कि मेरे पास 2 हाथ हैं। जिनके 2 हाथ नहीं है ना, वो भी महान कई बार काम कर जाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी किससे महान बने? उनका भी शरीर आपकी तरह था, 2 हाथ पांव वाले, उनकी भी 2 आंखें थी, हमारी आपकी भी 2 आंखें हैं, पर उनके विचार हमसे अलग थे। इसलिए व्यक्ति को महान उसके विचार बनाता है, ना कि शरीर की बनावट, डिजाइन। ये तो सबका एक सा है, सबके 2 हाथ पांव, सबकी अंदर की संरचना सबके लगभग एक सी है। बोलो हाँ। अब खेल है विचारों का। इसलिए केवल पेट भरना उद्देश्य ना हो, पवित्रता का ख्याल हो, शुद्धि का ख्याल हो, बुद्धि अच्छी होगी। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए, पर देखा कि यही सब चल रहा है। इसलिए देखो ना, भारत की संस्कृति आज भी दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृतियों में एक है। हमारी संस्कृति का थोड़ी कोई बराबरी कर सकता है भारतीय संस्कृति की। बोलो हाँ। जब यहाँ की स्त्रियां, यहाँ के अंग्रेज लोग, अंग्रेजों की नारियां, जब आप भारत की महिलाओं को देखती हैं ना, जब आपकी साड़ी देखती हैं, तो वो क्या कहती? वाह सुंदर। अच्छा, आपके पहनावे को देखकर यहाँ की अंग्रेजों की पत्नियां आपके पहनावे को देख करके आपको अच्छा कहती हैं कि नहीं? हाँ या ना? भारतीय परिधान जो है, हमारी भारतीय जो साड़ी है, भारतीय पहनावा है, उसे देखकर यहाँ की महिलाएं भी इंप्रेस होती हैं कि नहीं? अरे कितने सुंदर है। इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति सबको अच्छी लगती है। तो जब हमारी संस्कृति सबको अच्छी लगती है, तो हमारी संस्कृति हमें भी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को बहुत प्यार करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को क्या करना चाहिए? बहुत प्यार करना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति को दूसरे लोग प्रेम करते हैं। आजकल तो भारतीय हिसाब से लोग विवाह करने लग गए, भारतीय रीति रिवाज से। हल्दी चढ़ाना, मंडप गड़ाना, तेल चढ़ाना, क्यों? वो सब भारतीय परंपरा है। यहाँ अंग्रेजों को आप बताएंगे तो वो भी समझेंगे। तो हमारी संस्कृति ही दुनिया को अच्छी लगती है। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है, पर नूतन सी लगती है, नई सी लगती है, नवीनता है हमारे यहाँ, नयापन है। इसलिए नारद जी ने कहा कि मैं सारे तीर्थों में गया, पर वृंदावन जब गया, वहां एक उदास कन्या बैठी। देवी तुम कौन हो? अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति, ये मेरे 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। क्या हो गया इनको? बोले कलयुग आ गया, तो ना भक्ति करने वाले तो लोग फिर भी हैं, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं जा रही है। ज्ञान वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। कलयुग में क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, त्याग। कलयुग में ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है कलयुग में? ज्ञान है मनमुखी ज्ञान है। जिससे जो अच्छा लग रहा है उस ज्ञान पर चल रहा है। किसी को बीड़ी पीना अच्छा लग रहा है, बोले हमारा यही ज्ञान सही है। किसी को गुटखा खाना अच्छा लग रहा है, वो लगता है, उसे लगता है गुटखा खाना सही है। किसी कोई शराब पी रहा है, उसे लगता है शराब पीना सही है। जिसे जो अच्छा लगने लगता है वो गलत है कि सही, इस पर कोई विचार नहीं करता कि सही है कि, बस उसे अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लग रहा है मतलब उसे लग रहा है कि अच्छा है। गुटखा हमें अच्छा लग रहा है तो उसे लग रहा है कि भाई गुटखा हमें अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए बेहतर है। नहीं साहब, ये परिभाषाएं नहीं है। परिभाषाएं ये हैं कि जो अच्छा है वो अच्छा लगे या ना लगे, पर अच्छा वही है। जैसे बच्चा मोबाइल चलाता है तो माँ को लगता है कि मोबाइल चलाना गलत है, तो माँ उसे छीन लेती है मोबाइल, पर बच्चे को लगता है कि माँ आपने क्या किया, मेरा मन था मोबाइल चलाने का। अरे बच्चे को लगता है कि मोबाइल चलाना सही है, पर माँ को लगता है कि मोबाइल चलाना गलत है। बच्चे को लगता है कि मैं खेलूं ये अच्छा है, पर माँ को लगता है कि ये पढ़े तो अच्छा है। बोलो हाँ। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगता है वो आपके लिए अच्छा हो। बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, बच्चे को पढ़ने ना कहा जाए ना तो बच्चा कभी ना पढ़े। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? ना कहा जाए तो वो पढ़े ही ना, वो दिन भर खेलता रहे, उसका पेट ही नहीं भरता।
और पढ़ने को कहो तो वो सोने लग जाएगा, ना पढ़ने के बहाने उसके पास, पर ना खेलने का कोई बहाना नहीं है। इसका मतलब है कि आजादी कहीं ना हो। क्या कहीं ना हो? बच्चे को आजाद छोड़ दीजिए, जा बेटा तेरा जहां मन करे चला जा। बताइए, ऐसा बेटा आजाद यदि हो गया तो क्या वो कर सकता है कुछ बढ़िया काम? थोड़ा बंधन चाहिए। किसका बंधन? मर्यादाओं का। इसलिए आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा बच्चों को मर्यादाओं के बंधन, भारतीय संस्कृति के बंधन, परंपराओं के बंधन में बांधिए। आप भी बंधिए, मैं भी बंधूं, सब बंधे। बंधे रहना ज्यादा बेहतर है। किससे बंधे रहना? पतंग बंधी है एक धागे से तो आकाश में लहरा रही है, और जरा वो खुल जाए, धागे से टूट जाए तो कितनी भी ऊंचाई पे पतंग हो, नीचे गिरना है ही उसे। ऐसे ही मर्यादाएं वह पतंग का धागा है जो आपको ऊंचा बनाने में मददगार है। यदि वो संस्कारों का धागा कट जाएगा ना, तो आप कितने भी ऊंचे होंगे, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि मैं भक्ति महारानी से मिला। देवी कौन हो? भक्ति हूं। क्या करूं महाराज कि मेरा दुख दूर हो जाए? तब भागवत सुनाई भक्ति ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों ने, तब जाके दुख दूर हुआ भक्ति महारानी का। कहाँ बैठूं? भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। एक यहाँ सवाल खड़ा हुआ कि कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी भागवत से तरेगा? ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह एक कथा सुनाते हैं भागवत जी में कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके पास में एक गांव था उत्तमपुर। क्या नाम था गांव का? उत्तमपुर में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। पंडित जी आत्मदेव जी जो थे, सारे वेदों के ज्ञाता थे, चारों वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता, सब कुछ के ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे पंडित जी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? उनके कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं हो रहा था। बड़ा प्रयास किया, बड़ा कार्य किया, पर बेटा नहीं हुआ। अब आत्मदेव जी ने बड़ी पूजा की, बड़ा पाठ किया, यज्ञ जप तप किए, हे भगवान एक बेटा तो दे दो, बेटा तो दे दो, बेटा देखो बेटा मिल जाए बढ़िया है, पर बेटा ना मिले तो परेशान नहीं होना चाहिए। ये संसार बेटे को पाने के लिए मिला ही नहीं, किसे पाने आए हैं? आजकल हो क्या रहा है ना, आत्मदेव जी ने बहुत पूजा पाठ की, बेटा नहीं हुआ, तो आत्मदेव जी ने छोड़ दिया, मैं नहीं करता, बेटे की कामना भजन करते हैं। लेकिन दुनिया वाले रहने नहीं देते। लोग आ गए, बोले आपके तो बेटा नहीं है, आपके तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बस यही है मेरी मां, बेटा नहीं है तो हम तो अपने को तसल्ली दिला लेते हैं कि चलो नहीं है जी, पर दुनिया के लोग जीने नहीं देते। ये ताने मारते हैं, अरे तेरे तो बेटा नहीं है, तेरे तो बेटा नहीं है, शादी के इतने साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। लोगों को बड़ी टेंशन रहती है, लोग अपने बारे में ध्यान नहीं देते, दूसरों के बारे में। यहां भी ऐसे लोग हैं? नहीं है? हैं? यही सब झंझट से तो आप भारत से यहां आए, और यहां भी यही। कहां जाओगे अब बच के? सुनो, बेटा हो जाए भगवान करे। हम तो कहते भगवान से प्रार्थना है आपके 10-10, 20-20 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? हो जाएं, यदि हों तो भगवान करें खूब हों, पर ना हों तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीराबाई के बेटा था? नहीं था कि नहीं? नहीं।
तो क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? अच्छे लोग कहते हैं बेटा होना जरूरी है, भगवान करे हो जाए, पर ना होए तो परेशान होना चाहिए। कुछ चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं तो कुछ चीजें नहीं दी। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको प्राप्त हो, इसलिए जो प्राप्त है उसमें खुश रहिए, जो प्राप्त नहीं है उसमें भी खुश रहिए। कई बार भगवान आपको नहीं देते ना, तो ना देने पर भी बड़ी कृपा होती है। आपको लगता है कि भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया, हमें दे देते, सबको तो देखो बेटा हो गया, हमें नहीं हो रहा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, बेटा हो जाने के बाद सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो। पहली बात तो बेटा जब होता है तो होने में ही अपार दुख होता है, प्रसव की पीड़ा का। पहला, यदि बेटा पढ़ लिख के योग्य बन गया, लायक, तब तो सुख मिलेगा कि बेटा बहुत अच्छा है। और भगवान ना करे यदि दुष्ट हो गया तो सुख है कि दुख है? यदि बेटा लायक बन गया तब तो बड़ा सुख है, पर बेटा नालायक निकल गया तो बेटा ना होना वो ज्यादा बेहतर था कि होके दुष्ट हो जाना ज्यादा बेहतर था? फिर लोग, माताएं क्या बोलती हैं लोग, हे भगवान इससे अच्छा तो ना होता। इसलिए आप में से किसी को यदि पुत्र नहीं है तो समझ लो कि भगवान आपको बहुत बड़े संकट से बचाना चाहते हैं, बहुत बड़े कष्ट से बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपके हित में पुत्र सुख नहीं है, इसलिए ईश्वर ने नहीं दिया। इसलिए जिनको मिला है वो भी परेशान है। आज जिनके बेटा हैं उन बेटों की माएँ गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती हैं। जिन माओं के बेटे हैं, किसी के 2 बेटे, किसी के 4 बेटे, पर उन माओं के बेटे हैं पर बेटे सेवा नहीं करते। वो माएँ घर से उनके बेटे निकाल देते हैं, किसी की बेटियां निकाल देती हैं। ऐसी माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। पूज्य स्वामी जी ने आकर के सब देखा है। वहाँ बहुत, आप में से बहुत सारी मैयाएं आके देख चुकी हैं। आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आए हैं वृंदावन? देखो इतने लोग आए हैं। वहां आकर आपने देखा भी है, माताएं रहती हैं, जिनके बेटे हैं उनकी भी माएं हैं, जिनके बेटे नहीं हैं उनकी माएं भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि बेटा हो जाएगा तो आपको सुख मिल जाएगा। जो भाग्य का दुख है ना वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे बेटा हो या ना हो। इसलिए बेटे के पीछे जितना हम आंसू बहाते हैं, बच्चों के लिए जितना भागते हैं, काश इतना भगवान के पीछे भागते तो सब कुछ मिलता। भगवान सब कुछ देते हैं और कोई कुछ नहीं देता। मेरी माँ आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उन्हें लोगों ने इतना ताने मारा, इतना परेशान किया कि वो बेचारे घर से चले गए। बोले अब मैं मर जाऊंगा जंगल में जाके। वो मरना चाहते थे कि एक संत जी मिल गए। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण जंगल में क्यों रो रहे हो? काते चिंतावली असी, क्या चिंता है? वदत्वम, मुझे बताइए। सत्वरम, सच सच बताना। स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके दुख का क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? तब कहा धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा बिना। धिक्कार है मेरे जीवन को जो बेटा नहीं है, धिक्कार है मेरे घर को जो पुत्र नहीं है। संत जी ने कहा राम 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 राम, ऐसे मत धिक्कारो। बेटा नहीं है तो क्यों धिक्कारते हो? राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कितने बेटे थे? 60,000 बेटे थे, पर उन्हें सुख नहीं मिला। भगवान राम किसके बेटे हैं? बताओ, क्या राम जैसा बेटा पाके दशरथ जी को सुख मिला? तड़प तड़प के मरना पड़ा ना मेरी मां। यदि भगवान भी आपके बेटे बन गए और आपके भाग्य में दुख है तो वो दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बेटा होगा कि नहीं होगा ये आप तय नहीं करते। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, पर ईश्वर को जो देना है वो दे के रहते हैं।
कहते ना, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, और समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को गुजार लो बस। जो समय है उसी ईश्वर की कृपा मानो। बेटा मिल जाए तो कृपा, और ना मिले तो कृपा। और मुझे लगता है आप में से कितने लोगों के पास बेटा बेटी हैं? जिनके हैं वो दर्शन दें, हाथ उठाएं। तो आपके ही बच्चे हैं? कितने बेटे हैं आपके? और आपके? एक बेटी। और आपके हैं? एक बेटा। तो ये बेटा आपका ही है? कंफर्म है ना? मैया बेटा बेटी आपकी हैं? कंफर्म है? पूरा 100%? मैया बेटे आपकी हैं? कंफर्म? मैया सुनो, कितना झूठ बोल रहे हैं ना आप लोग, मस्त। इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे आप? आप कहते हो बच्चे मेरे हैं। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, यदि बच्चे आपके हैं तो किसी माँ का बेटा अंधा होता है? तो यदि उस माँ का बेटा था तो माँ ने उसे अंधा क्यों होने दिया? माँ ने उसे लंगड़ा क्यों होने दिया? माँ ने उसे बहरा क्यों होने दिया? यदि बच्चे आपके थे तो फिर कान बनाना क्यों भूल गई मेरी माँ? वाणी देना क्यों भूल गई मेरी माँ? गूंगा क्यों हो गया? पाँव देना क्यों भूल गई? इसका मतलब ये है कि वो बच्चा आपका नहीं है, आपने तो केवल स्त्री और पुरुष ने एक संयोग किया। पति पत्नी का मिलन होता है, उस मिलन से स्त्री गर्भवती हो जाती है और 9 महीने तक उसके गर्भ में कोई है जो पानी की बूंद से इंसान का निर्माण करता है। उसके हाथ, पांव, आंख, पूरी डिजाइन। अब बताओ इसमें मां का क्या योगदान है? इतना ही तो योगदान है कि तुमने गर्भ दे दिया है बच्चे को रहने के लिए, इतना ही तो तुम्हारा योगदान है। तुम खाती हो, उसके पेट में जाता है, तुम पीती हो पानी, पेट, इतना ही तो तुम्हारा योगदान है। इससे ज्यादा तुमने कौन सा उसके हाथ पांव बना दिए? भैया आपने कितने पांव बनाए थे? आंख कितनी आपने लगाई? भाई साहब आपने आंख लगाई थी बच्चे की? आंख आपने लगाई होंगी बच्चे की। किसने लगाई? आपके बेटे की आंख किसने बनाई? माता ने, पिता ने कि भगवान ने? बोलो। तो अब आप बताइए, पांव किसने बनाए? आंख किसने बनाई? नाक किसने बनाई? रंग रूप किसने बनाया? फेस की डिजाइन किसने बनाई? उंगलियां किसने बनाई? नाखून किसने बनाए? तुमने एक बाल भी लगाया हो तो बताओ। ओए मेरी मां, एक बाल भी तुमने बच्चे को लगाया हो तो मुझे बताओ। एक बाल भी नहीं लगाने गई और दावा ठोक रही है मेरा बेटा है, मेरा है, मेरा है। तुम्हारा नहीं है, वो भगवान का है। कोई ये कहता है कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा साहब? सच बताएं, आप और हम भी ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं। आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? आपको हमको किसने बनाया? अब हमारी माँ कितना भी कहे कि ये बेटा मेरा है, पर याद रखना मैं उस ईश्वर के बनाए बना हूं। माँ का भी उपकार है कि माँ ने जगह दी, अपना पेट दिया मुझे 9 महीना रहने के लिए। लेकिन मेरी माँ क्या कर लेती यदि मैं बहरा होता तो? क्या कर लेती अंधा होता तो? आंख तो ना लगा देती ना मेरी माँ। इसका मतलब है कि मुझे बनाने वाला परमात्मा है और जिसने मुझे बनाया है वही है असली। तो हम कभी ये ना कहें कि ये बेटा मेरा है। ये कहो ना, प्रभु ये संतान आपकी है, ये बेटी आपकी है, बेटा आपका है। हमें तो केवल भगवान ने जिम्मेदारी दी है,
बच्चा पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है, पिला दो दूध। तुम भी तो दूध भरने नहीं गई थी ना मेरी माँ, वो व्यवस्था भी ईश्वर की थी। केवल पेट में ही ना व्यवस्था की उसने, पेट के बाहर आने पर भी उसने व्यवस्था की तुम्हारे आंचल में दूध भर के। ना भरा होता दूध तो क्या कर लेती आप? बोलो। पैदा हुआ बच्चा, बड़ा हुआ तो उसके दांत आ गए छोटे छोटे से, तुम लगाई थी दांत मेरी माँ। फिर उसके दांत टूट गए, फिर उसके ब्रांडेड दांत आए दोबारा, बढ़िया कंपनी वाले जो अभी तक चल रहे हैं। तो मैया झूठ कह रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं हाँ मेरे ही है। आप सब ये झूठ बोल रहे थे अभी, तो आज से कभी ये दावा मत करना कि ये बेटा ये बेटी, सदा यही भाव रखना है आपका। छीन कौन रहा है, रहेगा सदा आपका। पर ये क्यों बोलना है कि मेरा है? मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा प्रभु, सब तेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, हे नाथ सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब आपका है। सब ईश्वर को सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का। अब लोग कहते हैं बेटा, इसका मतलब है कि किसी का कोई बेटा नहीं, किसी की कोई बेटी, ईश्वर का खेल है, ईश्वर का है। दे दिया तो खुश रहो, नहीं दिया तो खुश रहो, हर हाल में ईश्वर की कृपा। आप तो बेटा बेटी की बात कर रही हो, मैं थोड़ा और गहरी बात कर दूं। एक उंगली उठाओ जरा सब लोग अपनी, हिलाओ ऐसे, बस ये बताओ कि जो उंगली है ये आपकी है? ये जो हिलाया ये बल किसका था? यदि ईश्वर चाह रहे हैं तो आपकी उंगली हिल रही है मेरी माँ। ईश्वर नहीं चाहेंगे ना तो आप एक उंगली नहीं हिला सकते। पैरालाइसिस हो जाता है ना जिनको, उनका एक अंग काम नहीं करता। सही है कि गलत है? जिनको पैरालाइसिस हो गया है उनसे कहो कि भैया एक उंगली हिला के दिखाओ। इसका मतलब ये हुआ कि हम उंगली भी हिला रहे हैं ना तो ईश्वर चाह रहे हैं कि हिले, इसलिए हिल रहा है। वो नहीं चाहेगा तो तुम हिलोगे तक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर भी अपना नहीं है। बताइए, शरीर आपका है? आप अपने शरीर में जरा एक जगह, ऐसी जगह हाथ रख के बताइए जहां आप कह सकते हो कि शरीर मेरा है। है कोई शरीर का ऐसा हिस्सा जहां आप कह सकते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा? है कहीं कुछ अंग? बोलो मेरी मां, है कुछ आपका? मैया, पीछे वाली मेरी मां, शरीर में कोई अंग, कोई हिस्सा ऐसा है जो आप कह सकते मेरा है? नहीं। देखो, शरीर भी अपना नहीं है, ये भी ले जाके लोग जला देंगे। क्या बचेगी आपकी? राख रह जाएगी। घमंड किसका है? अकड़ किसकी है? पहचान लो, सच्चाई को जान लो। शरीर में भी हमारा अधिकार नहीं है तो बेटा बेटी में कैसे हमारा अधिकार होगा? इसलिए जीवन मिला है, उस परमात्मा को पहचान लो जिसको पहचानने आए हो। पहचाने बिना, जाने बिना मर गए तो गति बड़ी बिगड़ जाएगी। इसलिए उस ईश्वर को, सत्य को जान लो। माया में ना उलझ जाओ, ये माया है। माया किसे कहते हैं? आप लोग माया को जानते हैं? मैया, पीछे वाली मैया, माया को जानती हो मेरी माँ? आपकी पड़ोसन है ना माया? अच्छा। एक बार क्या हुआ, आओ मैं आपको माया का दर्शन कराऊं, करा दूं, मिलाऊं? सुनो, एक बार नारद जी द्वारिका गए। नारायण नारायण। द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे। आओ नारद जी आओ, आप भी खाओ। रुक्मणी जी परोस रही हैं नारद जी को और भगवान कृष्ण को। बैठे हैं, दोनों की आसन लगी है, दोनों बैठे हैं।
रुक्मणी मैया परोस रही हैं। रुक्मणी मैया जी रोटी लेके आई, प्रभु रोटी, हाँ हाँ नारद जी को रखिए, ये देवर्षि हैं, ये ज़्यादा खाएंगे। नारद जी खाए, नारद जी खाए, बोले प्रभु बहुत अच्छा लगा। प्रभु एक सवाल था आपसे, थोड़ी जानकारी चाहिए। भोजन करते करते बात चल रही है। भगवान बोले क्या बात है? बोले वो थोड़ी सी हमें आपकी माया के बारे में जानना था, आपकी माया का जरा हमें दर्शन कराओ, सुना बड़ा है पर देखा नहीं। भगवान बोले पहले खा लो। नारद जी खाए, अब बोले खा लिए। नारद जी बोले अब बताओ प्रभु आपकी माया कैसी लगती है, कैसी दिखती है, कहाँ होती है? हमने आज तक सुना तो बहुत है आपकी माया के बारे में पर देखा नहीं, एक बार जरा दिखाओ, बड़ा मन है। भगवान बोले चलो, खाए हैं, थोड़ा 400 कदम चलें तो समुद्र के किनारे किनारे, द्वारिका थी ना समुद्र के किनारे, चलते 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 प्रभु एक किनारे किनारे एक जंगल में पहुंच गए। भगवान को वहां लगी प्यास, और जब प्यास लगी तो भगवान ने कहा नारद जी प्यास लगी है, भोजन के बाद चले हैं, थोड़ा पानी ला दो, हम पानी पिएं, फिर तुम्हें बताएं कि माया क्या है हमारी, किस तरह की होती है। नारद जी बोले अभी मैं आया, पास में कहीं। तो अब नदी तालाब ढूंढने नारद जी जंगल में चले तो वहां पे एक सुंदर सा गांव दिखाई पड़ा। उस गांव में एक सुंदर सी महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। देखो अब यहां माया चालू हो गई। अब ये क्या है? वहां एक कुआं, उस कुएं में भर रही पानी एक महिला। अब देखो नारद जी का क्या हुआ, सोचो नारद जी का क्या हुआ तो तेरा क्या होगा रे कालिया। सुनो कैसी है माया, कैसी है माया। मम माया दुरत्यया, गीता में लिखा, बड़ी प्रबल, थोड़ी समझ पाते हैं। नारद जी गए, कुएं में पानी भर रही एक महिला बड़ी सुंदर थी। नारद जी बोले देवी पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। उसने पानी पिलाया। नारद जी बोली आप कौन हैं? आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप मेरे से विवाह कर सकती हैं? कन्या बोली मैं कर सकती हूं, पर मेरे पिता की आज्ञा ले लो। वो वहां के राजा की राजकुमारी थी, सखियों के सहित आई थी, कुएं में क्रीड़ा कर रही थी। नारद जी आ गए। नारद जी का मन हुआ बहुत सुंदर है, काश ये मेरी पत्नी होती तो मैं भी गृहस्थी बसा के मस्त खा पी रहा होता, बाबा जी बना कब तक भटकूं। तो नारद जी ने कहा कि कर लोगी ब्याह? कर लेंगे, चलो पिता से बात करो। नारद जी गए, राजा साहब से बात की, महाराज मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। राजा बोले महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा संत महापुरुष मेरी बेटी का वरण करेगा। राजा तैयार हो गए, नारद जी का हो गया ब्याह। अब देखो देखो भगवान की माया। और आए काय के लिए थे नारद जी? भगवान को पानी लेने की, जाओ मैं बैठा हूं तो पानी ले आओ, पानी लेने आए हैं। और पानी लेने क्या है, खुद का शादी ब्याह करके बैठ गए। एक दिन क्या हुआ, नारद जी शादी ब्याह हो गई, कुछ दिन बाद इनके ससुर जी की हो गई मृत्यु। अच्छा ससुर जी जब मरे तो उनकी इकलौती बेटी थी और दामाद नारद जी, तो राजा बन गए नारद जी। अब नारद जी राजा बन गए, राजा बने, इनके बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की। अब 2 बच्चे हो गए, नारद जी बहुत खुश रहने लग गए, जिंदगी बिंदास चल रही थी। तभी सेनापति ने बताया महाराज पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। नारद जी बोले सेना तैयार करो। और नारद जी को कभी लड़ने का ज्ञान था नहीं, राजा लड़ाई राजा करे, नारद जी कहां लड़ाई करें। और गए तो राजा ने नारद जी को हरा दिया। और नारद जी भागे भागे, नारद जी हार गए ना। और जब हारे तो उसने खदेड़ा खदेड़ा तो भागे, भागे पत्नी बच्चों को लेके भागे। अब भागते 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 हालत खराब, बच्चे तड़पने लगे, मां प्यास लगी है मां भूख लगी है। जब भूख प्यास से बच्चे छटपटाए तो नारद जी की पत्नी बोली कि महाराज अब भागा नहीं जाएगा, कहीं रुक जाइए, मर जाएंगे ये बच्चे, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, कभी इतना कष्ट सहा नहीं है, राजा के बच्चे हैं।
नारद जी बोले ये नदी के पार हमें कोई गांव नजर आ रहा है, अब ये कैसे भी करके नदी पार हो जाए तो हमें कुछ रोटी मिल जाएगी। एक लकड़ी की नाव बनाई और नाव में पत्नी को बिठाया, नारद जी ने बेटी और बेटे को बिठाया और पार जाने लगे। माया भगवान की प्रबल देखो, वो नाव बीच में डूब गई नदी में, और जब डूबी तो पत्नी भी डूब गई, बेटा भी डूब गया, बेटी भी डूब गई। अब नारद जी सबको डूबता देखें, चिल्लाएं, एक बेटी को बचाने जाएं तो बेटा चिल्लाए, वहां जाएं तो बेटी छूटे। नारद जी तो किनारे लग गए पर तीनों डूब गए। और जब डूबे तो नारद जी चिल्लाए, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, क्या बिगाड़ा मेरी निर्दोष पत्नी ने और मेरे छोटे छोटे बच्चों ने? क्या मिला तुझे इन्हें मार देने से? क्या जरूरत थी इन्हें मारने की? तू बड़ा निर्दयी है। नारद जी भगवान पे आरोप लगा रहे थे, तब तक भगवान कृष्ण आए। नारद जी पानी मिला क्या? नारद जी बोले, प्रभु आप, अरे आप ही तो बोले थे मैं 10 मिनट में लौट रहा हूं पानी पी लाके, आप अभी तक नहीं आए, मैं प्यासे छटपटा रहा हूं। नारद जी बोले, अभी 10 ही मिनट हुआ? बोले हाँ 10 मिनट हुआ, और क्या? अरे बोले, मेरे तो 2 बच्चे तक हो गए। नारद जी भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु ये क्या था? भगवान बोले, आप ही तो पूछ रहे थे माया दिखाओ, यही तो माया है हमारी। तुम झूठे ही भगवान पे आरोप लगाने लग गए। हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है। आए थे पानी लेने, फंस गए शादी ब्याह में, किसकी गलती थी? क्या जरूरत थी फंसने की? पहले तो व्यक्ति खुद उलझता है, सुलझा है खुद जाके उलझेगा और उलझ के कहेगा हम परेशान हो रहे हैं। काहे उलझने गए थे? इसलिए कहते हैं गृहस्थी में जाओ, इसलिए गृहस्थी के बाद है विरक्ति। इसलिए गृहस्थी 25 साल की होती। शादी करो, गृहस्थी में जाओ, बेटा बेटी का विवाह करो, बेटा बेटी का ब्याह हो जाए तो धीरे से वापस आओ। अब आप लोग उलझ तो गए पर सुलझा नहीं, और उलझे उलझे मर जाओगे तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए शादी ब्याह कर ली, बेटा बेटी हो गए, बेटा बेटी सेल्फ डिपेंड बनाओ, खड़े कर दो पांव पे और धीरे से मन हटा लो सबसे। यही ना जीवन है। अब आप तो बेटा बेटी के बाद फिर पोता पोती, और पोता पोती के बाद उनके बच्चे, ऐसे उलझते हैं जंजाल में, निकलते नहीं। यही माया है। जो अपना है नहीं वो, अच्छा बताओ नारद जी की वो पत्नी अपनी थी? बोलो, वो बच्चे अपने थे? ऐसे ही तो आपका भी कुछ नहीं है, पर आप लोग भी तो नारद जी की तरह रो रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। ये सब माया नारद जी की ही क्यों, आपकी और हमारे सामने भी तो यही माया का खेल चल रहा है। ये जगत ही माया है। जो अपना, माया का अर्थ होता है जो अपना है नहीं पर अपना सा लगे, वो माया। जैसे अभी आपको हमने यही बताया कि बेटा बेटी अपने हैं नहीं। सच बताओ, बेटा बेटी अपने हैं कि भगवान के? पर अपने से लगते हैं, यही ना माया है। ये शरीर अपना नहीं है पर अपना सा लगता है, ये माया है। ये जगत अपना नहीं है पर अपना सा लगता है। आपने घर बनाया, बोलिए घर मेरा है, अपना है नहीं, पर सारी जिंदगी यही गलतफहमी रहती है, मेरा घर है। यही जो अपना है नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़े, उसी का नाम माया है। कई बार रस्सी में सांप का दर्शन हो जाता है। शाम को अंधेरा होए तो रस्सी को क्या समझ लिया जाता है? अरे सांप सांप सांप, जबकि वो होती क्या है? पर लग क्या रही है? यही माया है। टॉर्च होती तो रस्सी रस्सी लगती, कभी सांप। रस्सी सांप कब लगती है? जब प्रकाश हो तब, जब अंधकार हो तब। कब? बोलो। रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? जब प्रकाश होगा तब। जब ज्ञान होगा तब कभी भ्रांति ना होगी। ये संसार अपना है नहीं
पर अपना लग रहा है, क्योंकि अज्ञान का अंधकार है। जिस दिन ज्ञान जागेगा उस दिन आप ये ना कहोगे कि संसार मेरा है, तब आप कहो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे तो गिरधर गोपाल ये ज्ञान है, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान मेरे हैं ये ज्ञान है, संसार मेरा है ये अज्ञान है। यही ज्ञान अज्ञान में अंतर है। आप संसार को अपना मान रहे हैं, अज्ञान है। भगवान को अपना मान रहे हैं, बोलो, ये ज्ञान है। अब आत्मदेव जी ने कहा कि मैं तो बेटा चाहता हूं। संत जी ने फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना बेटा होगा। पत्नी को दिया, धुंधली को कहा ये फल खा लो बेटा होगा। धुंधली बोल गई, बोली राम राम बेटा, फल खाने से भी कोई बच्चा होता है? गाय को खिला दिया, गाय को एक बच्चा हो गया, कान गाय की तरह बड़े बड़े सुंदर, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली की बहन थी गर्भवती, धुंधली बोली बहन तेरा बच्चा मुझे दे देना, पैसे ले ले। पैसे दे दिए, बदले में ले लिया। धुंधली की बहन का बेटा जब हुआ तो ले लिया गोद, दूसरी का बेटा खुद ले लिया गोद, बोली मेरा बेटा है, नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए, गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित बने और धुंधकारी एक नंबर का दुष्ट मूर्ख। धुंधकारी अपने बाप से कहता पिताजी पैसे निकालो, नहीं देते तो डंडे से मारता। आत्मदेव जी बोले हे भगवान, बेटा नहीं था तब रोना पड़ा इसलिए कि बेटा नहीं है, और बेटा मिला तो भी रोना पड़ा इसलिए कि बेटा ऐसा क्यों मिला। कई बार भगवान को ना आप लोग चैलेंज कर देते हैं। आप कहते नहीं मेरे भाग्य में ये नहीं है पर मुझे चाहिए। ईश्वर को चैलेंज ना करो, जो नहीं दिया ना खुश रहो। यदि ईश्वर ने नहीं दिया और आप चाह लोगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा। उदाहरण से समझते हैं इसको। चलो बताओ, अयोध्या का राजा दशरथ जी के बाद कौन बनेगा? राम जी के भरत जी? उत्तर, कौन बनेगा? राम जी बनेंगे। पर कैकेयी माँ ने चैलेंज दे दिया ना, राम राजा नहीं बनेगा, बनेगा तो मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। राम को भेज दिया वनवास और मांग लिया राम की जगह भरत को राज्य तिलक। मांगा कि नहीं? विधि के विधान को बदलना चाहा कैकेयी माता ने, बोलो हाँ। तो क्या बताओ, कैकेयी माँ ने इतना दिमाग लगाया, राम को वनवास भी भेज दिया, भरत का रास्ता भी क्लियर कर दिया, फिर भी क्या भरत जी राजा बने? क्यों? कैकेयी माता ने विधि के विधान को स्वीकार नहीं किया, चैलेंज कर दिया। नहीं, मेरे बेटे के भाग्य में भले राज्य सुख नहीं मिला अयोध्या का, पर मैं दूंगी, मां हूं ना। नहीं दे सकती हो मेरी मां। कोई भी मां अपने बेटे का सुख भाग्य नहीं बदल सकती, कोई भी मां अपने बेटी का भाग्य नहीं बदल सकती। जो लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। इसलिए जो मिल रहा है सुख या दुख, उसे कृपा मान के स्वीकार किया जाए, चैलेंज ना किया जाए। तुम्हें जैसा पति मिला है, अब हो क्या रहा है, किसी को अच्छा पति नहीं मिला, बोले चल अपने वाले को ड्रम में पैक कर देते हैं, दूसरे वाले के साथ जिंदाबाद रहेंगे। ये बताओ, ईश्वर को चैलेंज था या नहीं? यदि ईश्वर ने तुम्हें वही बाला दिया होता तो उसी से ना ब्याह करा दिया होता, पर तुम्हारा विवाह उससे नहीं हुआ, इससे हुआ। इसका मतलब ईश्वर चाह रहे हैं कि तुम इसके साथ रहो, लेकिन तुमने ईश्वर के दिए वाले को तो ड्रम में पैक कर दिया और अपने मनमुखी यार को आप कह रही हो कि मैं इसके संग रहूंगी। यदि तुम्हें तुम्हारा यार मिल ही जाता तो विधाता उसी से ब्याह ना करा देते, तुम्हारा नहीं कराया, मतलब तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा ईश्वर ने, पर तुम्हें ईश्वर की सोच मंजूर नहीं थी। तुमने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, मैं ईश्वर की दिए को स्वीकार नहीं करती, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी, मेरे भाग्य में ये वाला तो कर दूंगी पैक, इसके संग रहूंगी। तो कर लो फिर। पकड़ी गई, जेल चली गई, समाज में बदनामी हुई,
सब कुछ मिला। इसलिए ईश्वर को चैलेंज ना कीजिए। तुम्हारी पत्नी जैसी है, गोरी है, काली है, लंबी है, मोटी है, पतली है, पति जैसा है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, जैसा है, बेटा जैसा जो है उसे स्वीकार कीजिए, उसके साथ प्रेम से रहिए, चैलेंज ना कीजिए ईश्वर को। चैलेंज करोगे तो मैंने 2 उदाहरण दे दिए, अभी सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं ऐसे। जिसने चैलेंज किया ईश्वर को उसने सुख ना पाया मेरी मां। एक और थी, एक लड़की, वो प्यार करती थी किसी और से, पर उसका विवाह हो गया किसी और से। तो विवाह हो गया तो बोली हो गया तो क्या बात हुई, अपने वाले को खाई से फेंक देते हैं, और फेंक दिया खाई से, और दूसरे के संग रहने लग गई, पकड़ी गई, जेल में है। तुम्हारा विवाह उसी से करना होता ईश्वर को, तुम्हारे भाग्य में वही होता तो वही ना मिल जाता। वो नहीं था इसलिए नहीं मिला। अब जो नहीं मिला उसे तुम पाना चाहती हो, नहीं मिल सकता। जो नहीं है उसे कोई नहीं पा सकता। इसलिए जो है वही तुम्हारे लिए है। तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारा घर बड़ा है, तुम्हारे पास छोटी गाड़ी है, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हारी इनकम थोड़ी है, तुम्हारी इनकम ज्यादा है, जितनी है वह ईश्वर का प्रसाद है, और उसमें संतुष्ट रहना ही आपका धर्म है। चैलेंज ना करो ईश्वर को, मेहनत करो, कर्म करो, अच्छा करो, आगे बढ़ो, पर जो है उसे स्वीकार करो। सही है कि गलत है? यदि आपने चैलेंज किया तो सिवाय दुख के कुछ ना पाओगे। जो बना है वो भी बिगाड़ लोगे, लोक भी खराब करोगे और परलोक भी बिगाड़ोगे। कैकई माने लोक भी बिगाड़ लिया और परलोक, उनका क्या परलोक बिगड़ना, पर आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम तब से कैकई नहीं रखा। कौशल्या 1000 मिल जाएंगी, सुमित्रा 1000 मिल जाएंगी, पर कैकई क्यों? राम से द्रोह कर लिया ना माता ने। इसलिए कहता हूं जो ईश्वर की मर्जी जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, इन्होंने बेटा मांग लिया, बेटा मिला तो डंडे मार रहा है, अब खाओ डंडे। इतनी डंडे मारा, आत्मदेव जी रोने लगे मेरे बेटे ने मारा। जब बेटा अपने माँ बाप को सताता है वह बेटा धुंधकारी हो जाता है, और धुंधकारी जब मरा तो क्या बना? प्रेत। क्या बना मेरी माँ? जो अपने माँ बाप को सताएगा, सताने वाला बेटा मरेगा तो क्या बनेगा? प्रेत बनेगा। और जो बहू अपने सास ससुर को सताएगी, पति को सताएगी, और वो मरेगी तो क्या बनेगी? क्या बनेगी मेरी माँ? है भूतनी का अपडेट, चुड़ैल पुरुष सताएगा माँ बाप को, क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। धुंधकारी क्या बना? प्रेत योनि को गया। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को सताओ ना, कर्तव्यों का पालन करो। आजकल देखो हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, हर बहू अपने सास ससुर की सेवा करे, तो कोई भी बूढ़ा वृद्धाश्रम क्यों जाए? ये धर्म है कि उन्होंने हमारी सेवा की तो अब हम उनकी सेवा करें। ये धर्म है, इस धर्म का हम पालन क्यों ना करें? इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में सभी माँओं की सेवा करता है। कोई भी आए सबकी सेवा करने की जिम्मेदारी है। आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना कि आप लोग भी जब भोजन किया करो तो कुछ रोटी हमारी माँओं के लिए जरूर निकाला करो। कि ये गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, जिन माँओं के अपने बेटों ने उन्हें छोड़ दिया, घर से अपनों ने निकाल दिया, ऐसी माँओं को आप सब किसी माँ को रोटी दे सकते हैं। देखिए गौरी गोपाल की माताओं का दर्शन, ये सब माँओं को भोजन नाश्ता, चाय, समय से दवाई, हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है। कोई भी संत आए वृंदावन में, हजारों संतों को भरपेट भोजन मिलता है। रसोई चलती है, गायों की सेवा होती है, बच्चे पढ़ते हैं, ये गुरुकुल है। सब सेवाएं गौरी गोपाल में होती हैं।
इन गौरी गोपाल की सेवाओं से आप भी अपने आप को जोड़िए। आप भी इन माँओं का बेटा बनिए, बेटी बनिए। खाने से पहले इन माँओं को खिलाइए कि आज हम इन माँओं को अपनी तरफ से भोजन कराएंगे। आज के भोजन की सेवा आप ले लो माताओं को कि माताओं के भोजन की सेवा आप कराएंगे। आज की सेवा माँओं के भोजन की आप लेंगे। भोजन के साथ साथ माँओं को आप नाश्ते की सेवा ले सकते हैं, दवाइयों की सेवा ले सकते हैं। वृद्ध माँओं को आप एक दिन का भोजन दे सकते हैं कि 310 वृद्ध माएँ हैं, आज का भोजन हम कराएंगे। जिस लायक आपको बनाया हो ईश्वर ने, करिएगा। क्योंकि आप सबके सहयोग से वहाँ इतनी सारी माताओं की सेवा हो पा रही है। कुछ माँओं की तो मृत्यु हो जाती है तो बेटे लेने नहीं आते, उन माँओं की 13वीं भी वहाँ ये दास अनिरुद्ध ही करता है। अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं वहीं होती हैं। बेटे माँ को लेने, अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, ऐसी बुद्धियां हो गई हैं। आप भी गौरी गोपाल आइए और आप अपने